नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साथिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आप सभी लोगों के बीच में दीपावली के अवसर पे एक बहुत ही शक्तिशाली और भयानक इष्ट का एक साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, और ये जो साधना है, ये एक ग्रामीण देवी कंती माई, उनका नाम है कंती माई, उन्हीं का शायर हमारे यहाँ बोला जाता है। जैसे कि हर एक देव का एक अपना पवन देव होता है। हर एक देव के साथ बहुत सारे उनके नीचे अंडर में काम करने वाले जो शक्तियाँ होती हैं, उन्हीं को शायर या फिर पवन देव बोला जाता है। जैसे कि काली माता का भी जैसे कि बहुत अंडर में बहुत सारी शक्तियाँ चलती है। जैसे कि बता दूं, बिघिन चलती हैं, बामत चलती हैं, डाकनी चलती हैं, शाकनी चलती है, यक्षिणी चलती है, परी चलती है, मसान चलते हैं। तो काली माता के अंडर में जितने भी शक्तियाँ चलती हैं, वो सब उनके पवन देव बोले या फिर शायर बोले, वो सब उन्हीं को शायर बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही एक काली माता का, ठीक है, काली माता का बहुत ही प्रचंड स्वरूप है कंती माई। ठीक है, ये बहुत ही ग्रामीण तंत्र जगत की सबसे गुप्त और प्राचीन देवी हैं, जो कि आप चाहे जितना भी ढूंढ लीजिए, अगर इस साधना के बारे में आपको यूट्यूब के ऊपर मिल गया तो आप एक बार बोल दीजिएगा मेरे से, जी हाँ गुरुजी, इस साधना के बारे में यहाँ पे अपलोड हो रखा है, तो वहीं उसी समय में अपना चैनल डिलीट करके चला जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि देख रहा हूँ बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ चुतिये लोग हैं, किताब वगैरह देख लेते हैं, बुक वगैरह पलटा लेते हैं, बोलते हैं यहाँ पे मंत्र है, वहाँ पे मंत्र है। अरे भोंसड़ी वालों, तुम लोग उधर से डालो। ठीक है, चुतियागिरी हम लोग नहीं करते हैं। जो भी है मेरे पास ग्रामीण मंत्र है, वो मैं सीधी साधना देता हूँ सब लोगों को। ठीक है, तो खड़े ये सब छोड़िए, मैं बताता हूँ। तो कंती माई जो है, एक महाकाली का ही बहुत ही प्रचंड ग्रामीण देवी का स्वरूप है। ठीक है, और उन्हीं के अंडर में शक्तियाँ चलती हैं, तो उन्हीं के अंडर में एक भूत चलता है। ठीक है, उनका नाम है कंती माई और उन्हीं के अंडर में ही ये इष्ट चलता है। तो उसी भूत का मैं साधना लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर इस भूत का आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो मेरा ये चैलेंज है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ पर ये भूत कम मतलब कमजोर पड़ेगा, अगर मान लीजिए कोई किसी का मारण करने के लिए आप भेज रहे हैं उसको, अगर कहीं पे वो कमजोर पड़ता है, तो साक्षात महाकाली का प्रचंड स्वरूप माई कंती माँ उसको सहयोग पूर्व करेंगी। शमशान काली भी उसको सहयोग करेंगी। ठीक है, ये इतना शक्तिशाली भूत है क्योंकि उन्हीं लोगों के अंडर में ये चलता है। और इसकी जब सिद्धि हो जाएगी, तो आपको मतलब बिना सिद्धि करे हुए ही माता काली की वैसे ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए साधना कैसे करना है, क्या करना है बताता हूँ। तो ये साधना को आपको नॉन स्टॉप 11 दिनों तक ये साधना को करना ही करना पड़ेगा, बीच में नहीं आपको छोड़ना होगा। अगर बीच में छोड़ते हैं इस साधना को, ठीक है, तो जो भी हानि नुकसानी होगा उसका जिम्मेवार मैं नहीं रहूँगा। ठीक है, और इस साधना को आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बिना मिस किए हुए। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा विधि विधान और मंत्र सहित दूंगा। ठीक है, और इस साधना को मेरे अनुमति बिना कृपया ना करिएगा, क्योंकि इसमें आपको सुरक्षा भी प्रदान करना होगा। ठीक है, तो चलिए विधि विधान कैसे क्या करना है बताता हूँ मैं। सर्वप्रथम ये तो साधना होगा 11 दिनों तक। ठीक है, दीपावली से एक दिन पहले, ठीक है, धन त्रयोदशी के दिन आप इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी दिन से स्टार्ट करके आपको नॉन स्टॉप 11 दिनों तक इस साधना को करना होगा। ठीक है, और इस साधना में आपको करना क्या है, क्या क्या सामग्री चाहिए, उसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले चाहिए आपको किसी बहते हुए नदी से आपको थोड़े से सूखे हुए बालू लेकर आना है। ठीक है, सबसे पहले आप जाइए, वहाँ से अगरबत्ती और थोड़े से पीला चावल, ठीक है, वहाँ पे मतलब अगरबत्ती बार कर गाड़ दीजिए। ठीक है, और गंगा मैया के तट पर आप एक कपूर जला दीजिए और 2 लौंग उनको भोग दे दीजिए। ठीक है, गंगा मैया को, और माता से अनुमति लेकर उनके नदी के किनारे से थोड़ा सा आपको बालू लेकर आना है, और उल्टा सरसों या फिर कोई भी सरसों हो, उसी बालू में आपको फेंट के रख लेने हैं, मिलाकर रख लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इस साधना को आप किसी भी देवी मंदिर में या फिर किसी देवी मंदिर के आसपास में, या फिर अपने ही घर में करना चाहते हैं तो घर से बाहर करना होगा। ठीक है, किसी चौराहे में करिए, जहाँ से 4 रास्ता फुटकता हो, चौराहे पे, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, शमशान में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे इसका बेस्ट रिजल्ट आता है किसी देवी मंदिर में या फिर काली मंदिर में करेंगे तो। ठीक है, या फिर काली मंदिर के आसपास में आप कर सकते हैं तो और बेस्ट होगा। ठीक है, तो अब करना क्या होगा आपको कि आपको
इस साधना में 11 दिनों तक साधना करना पड़ेगा और 11 दिनों तक आपको पूर्ण ब्रह्मचार्य में रहना पड़ेगा, ठीक है। भूमि शयन करना पड़ेगा, खुद बनाना होगा, खुद से खाना होगा, ठीक है। इस साधना में मतलब किसी स्त्री का बनाया हुआ खाना आपको नहीं खाना है, ठीक है। और भोजन में भी आपको एक टाइम, इसमें 2 टाइम भी भोजन करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको मांस, मछली, मदिरा, अंडा, शराब से दूर रहना होगा इस साधना में, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, साधना के लिए जब आप जाएँगे तो आपके पास एक चाकू होना ज़रूरी है और वस्त्र आपका जैसा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आसन कुशा का होना चाहिए और माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए, ठीक है। इतना सामग्री लेकर और अगरबत्ती, एक सरसों तेल का दीपक और सरसों का तेल ले लीजिएगा, अगरबत्ती ले लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको थोड़ा-सा खूब एक शानदार, खुशबूदार, सेंटदार एक इत्र लेकर जाना है, जैसे कि मजमुआ इत्र हो गया, काला भूत इत्र हो गया, वैसे इत्र आपको लेकर जाना है। थोड़ा-सा रुई का फहा भी लेकर जाना है, ठीक है। थोड़ा-सा पुष्प भी, पीला पुष्प लेकर जाना है, ठीक है। पीला कलर का या फिर लाल कलर का पुष्प लेकर जाइए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, 7 बतासे या फिर 5 बतासे लेकर जाने हैं, 5 लौंग लेकर जाने होंगे और क्या करना होगा आपको, 5 प्रकार की मिठाई, अलग से लड्डू लेकर जाना होगा, ठीक है। दूसरा मिठाई नहीं चलेगा, बतासा, 5 बतासा और 5 लड्डू लेकर आपको जाने होंगे और 5 लौंग लेकर जाना होगा, ठीक है। और मैंने बता ही दिया, पीला या फिर लाल पुष्प होगा, सुगंधित अगरबत्ती, इत्र, रुई का फाहा, ठीक है। और वो जो बालू लेकर आए थे उसमें आप उल्टा सरसों या फिर सरसों आप मिलाकर रखे हुए थे, उसको भी लेकर साथ ही साथ जाना है। तो आपका इस साधना में क्या होगा, दिशा जो होगा दक्षिण रहेगा या फिर उत्तर की ओर रहेगा। उत्तर की ओर आप, सबसे बेस्ट रहेगा उत्तर की ओर आप मुख कर लीजिए। मुख करने के बाद अपने अगाड़ी में, ठीक है, एक मतलब कागज़ बिछा लीजिए या फिर पन्नी कोई बिछा लीजिए नीचे। बिछाने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रसाद को रख दीजिए, ठीक है। आगे में दीपक रख दीजिए, अगरबत्ती को रख लीजिए, ठीक है। और सब कुछ भोग रखने के बाद 5 बतासे रखिए, पाँचों बतासे के ऊपर 1-1 लौंग रख दीजिए, ठीक है। और आगे 5 लड्डू रख देने हैं और उसके ऊपर पुष्प रख देने हैं आपको। पुष्प रखने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अब अपना शरीर सुरक्षित कीजिए। शरीर सुरक्षित करने के बाद आपको घेरा लगा लेना है, घेरा लगा लेना है और आसन पर बैठकर आसन को कील लेना है, ठीक है। इसमें सुरक्षा घेरा, आसन कीलन, शरीर कीलन बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तब जाकर ये आपका साधना संपूर्ण हो पाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सब कुछ रेडी करने के बाद आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। कंती माई या फिर काली महाकाली का नाम लेकर आपको दीपक को प्रज्वलित करना होगा। प्रज्वलित करने के बाद आपको उसके बाद क्या करना है कि जो बालू और सरसों लेकर गए थे उसको हाथ में लेना है, ठीक है। हाथ में लेकर उसको क्या करना है, जो मैं मूल मंत्र दूंगा उसी मूल मंत्र को 7 बार अभिमंत्रित करना है और चारों दिशाओं में आपको फेंक देने हैं। फेंकने के बाद क्या करना है आपको, जो मूल मंत्र मैं देने वाला हूँ उसी मूल मंत्र का आपको एक ही बैठक में, ठीक है, ज़्यादा माला जाप नहीं करना है इसमें, बस 5 माला का जाप करना होगा मूल मंत्र का, ठीक है। थोड़ा सा साबर मंत्र है, थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसी मंत्र को आपको 5 माला एक ही बैठक में करना पड़ेगा और ये साधना को सिर्फ आपको 11 दिनों तक करना होगा और साक्षात, ठीक है, जो महाकाली का इष्ट है, जो अंडर की शक्ति है, भूत, ठीक है, उस भूत का मैं नाम भी बताऊंगा, ठीक है। मंत्र में पढ़ूंगा तो आपको था हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा इष्ट है, ठीक है। तो वो आपके सामने साक्षात खड़ा होगा, तो उसको क्या करिए आप, पुष्प चढ़ाइए और उनसे वचन लीजिए, ठीक है। और वो खुद पूछेंगे कि मेरे को क्यों आवाहन किया, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, साधना में बहुत ही भयानक भयानक विचित्र किस्म के अनुभव होंगे, तो आपको थोड़ा सा भी नहीं डरना है, ठीक है। डर गए तो बुझिए मर गए आप, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड, जो आज मैं सिद्धि देने जा रहा हूँ बहुत प्रचंड है। और जो मंत्र है देहाती मंत्र है, ग्रामीण भाषा का मंत्र है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए, तो इस मंत्र को आप मतलब स्लो करके ध्यान से 2 बार 4 बार 5 बार सुनकर लिखिएगा, ठीक है। और मंत्र एक बार मेरे से दिखा लीजिएगा कि आपने सही लिखा है या नहीं, उसके बाद जाप करिएगा। नहीं तो ये सब मंत्र का क्या है कि बैक फोर्स भी होता है, ठीक है। जब थोड़ा सा भी अल्टर आपका मंत्र गलत हो जाएगा तो ये हानि आपको ही पहुंचा देगा मंत्र, ठीक है। तो चलिए मैं मंत्र बता रहा हूँ। और हाँ, जब आप सब प्रसाद लगा लेंगे तो आगे में इत्र, जो रुई का फाहा लेकर गए हैं आप, उसी रुई के फाहा में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इत्र लगाकर आगे रख देना है, ठीक है। और दीपक
अगरबत्ती सब कुछ प्रज्वलित कर लेना है। हो सके तो अपने बगल में गोबर के कंडे के ऊपर थोड़ा-सा धूप प्रज्वलित कर लीजिए और जो मूल मंत्र है उसी मूल मंत्र से अंतिम-अंतिम के समय में मतलब क्या करना है 7 बार उसी के ऊपर आहुति दे देना है आपको, ठीक है? और चले आना है, बिना पीछा मुड़े हुए, ठीक है? तो मंत्र ध्यान से सुनिए बता रहा हूँ। मंत्र है उल्टा सरसों गंगा के बालू कांवर देश पे ठाई कांवर देश में बसे मनियारा हाकत देवी डाकत आवे बरिया भूत के बनले आवे कंती माई होई सहाई काल कंटर दूर पर आई बर्मा के बेटी इंद्र की साली दोनों हाथ बजावे ताली 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 कह ललकारी 3 खुट पृथ्वी पांव तर पाई आकाश धाम पताल धाम सतगुरु के बंधु पार। ठीक है, तो यही मंत्र है। ठीक है, भूत का भी आपको नाम पता चल गया होगा, तो एक बार पहले मंत्र को आप ध्यान से सुनिए। उल्टा सरसों गंगा के बालू कांवर देश पे ठाई कांवर देश में बसे मनियारा हाकत देवी डाकत आवे बढ़िया भूत के बनले आवे कंती माई होई सहाई काल कंटर दूर पराई बर्मा के बेटी इंद्र की साली दोनों हाथ बजावे ताली 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 कहललकारी 3 खुट पृथ्वी पांव तर पाई आकाश धाम पताल धाम सतगुरु के बंदो पार। ठीक है, तो ये भूत का नाम बरिया भूत है। ठीक है, जो कि कंती माई साक्षात महाकाली का उग्र स्वरूप है, उनके अंडर में चलता है ये। ठीक है, और माता का हर एक सेवा करता है, हर एक कार्य को अंजाम देता है माता का। ठीक है, तो इस साधना को आप करिए। ठीक है, लेकिन नए साधक इस साधना को नहीं करिए, नहीं तो गारंटी है मेरा कि उसको हानि पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्सपीरियंस साधक करे या फिर किसी के पास गुरु है तो गुरु के अनुमति लेकर और गुरु के सानिध्य में इस साधना को करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट रहेगा। ठीक है, या फिर आपके पास सुरक्षा मंत्र पूर्ण तरीके से सिद्ध है और आपके सुरक्षा मंत्र के ऊपर विश्वास है, अपने इष्ट देवी के ऊपर विश्वास है, तो बेझिझक इस साधना को आप करिए, एकदम सफल होंगे आप। ठीक है, और इस साधना को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको आप अंजाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चाहे मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन विद्वेषण शांति कर्म, किसी का घर का बंदिश हुआ, किसी को मतलब कोई लॉटरी सट्टा का नंबर पता लगाना हो, ऑल टू जेड चीज पता करके देगा। किसी को मतलब कुछ पागल करके घर में से निकाल देना है, मतलब हर एक कार्य जितना आप सोच सकते हैं, कोई भी गुप्त जानकारी आपको ला कर देगा। अलग अलग विचित्र विचित्र किस्म का आप उससे साधना भी ले सकते हैं। बूझ के चलिए, एगो एक किस्म से मतलब समझ के चलिए ना कि आपको अदृश्य ब्रह्मांड के गुरु मिल जाएगा एक किस्म से। ठीक है, तो इस साधना को करिए और लाभ उठाइए। ठीक है, और बिना अनुमति के ही मैं आखिरी बार एक बार और चेतावनी दे दूं कि इस साधना को नहीं करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया से नया साधना जानकारी लेकर आऊँ आप सभी लोगों के बीच में मिलते रहे और आप सभी लोग तंत्र मंत्र के बारे में, ग्रामीण मंत्र के बारे में अवगत हो सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे साधना दे रखा है, गुप्त ग्रामीण मंत्र का साधना वगैरह ग्रामीण मंत्र दे रखा है, तो वहाँ सब आप लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय भैरव।